हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम लोग मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं बीएमटी का, जो जैक बोर्ड के थ्रू रिलीज़ किया गया है 2025 से लेकर 2026 सीजन के लिए। मॉडल पेपर सॉल्व करने के पहले ये मैं बोल दूं कि चाहे लोग चैनल पर नहीं हुए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। अब चलिए सॉल्व करते हैं। क्लास 12 बीएमटी का मॉडल पेपर है 2025 से लेकर 2026 तक का, ठीक है। टोटल मार्क्स 80 का रहेगा। जो भी आप लोग सेंटर पे जाओगे एग्ज़ाम देने, उसका मार्क्स कितना रहेगा? टोटल 80, और 20 मार्क्स जो रहेगा वो आपका इंटरनल रहेगा, ठीक है। 20 मार्क्स इंटरनल रहेगा और टाइमिंग कितना दिया रहेगा? 3 आवर का। अब इसका इंस्ट्रक्शन क्या रहेगा, एग्ज़ाम कैसे देना। पहला इंस्ट्रक्शन क्या बोलता है कि आप लोग अपने ओन वर्ड्स में आंसर लिख सकते हो, ठीक। दूसरा इंस्ट्रक्शन क्या बोल रहा है? सेक्शन के हिसाब से क्वेश्चन रहेगा। सेक्शन ए बी सी डी 4 भाग में आपका क्वेश्चंस बटा रहेगा, और टोटल कितना क्वेश्चन रहेगा? 52, ठीक है। सेक्शन ए में कुछ क्वेश्चन रहेगा, सेक्शन बी में कुछ, सेक्शन सी और सेक्शन डी में टोटल कितना रहेगा? 52। अब क्या दिया है? दे आर 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। सेक्शन ए में किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा? MCQs, कितना? 30, ठीक। सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन दिया रहेगा आपको। एक ऑप्शन, एक करेक्ट ऑप्शन पर टिक लगाना है, और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, ठीक। सेक्शन बी में 31 से लेकर 38 तक, ठीक है। यहाँ 30 क्वेश्चन था, तो 31 से लेकर 38 तक में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप रहेगा, ठीक। इसका आंसर आपको 1 से 2 लाइन में देना है, क्योंकि वेरी शॉर्ट है। और इसका ये एक क्वेश्चन कितना मार्क्स का रहेगा? 2 मार्क्स का। और इसमें 8 क्वेश्चन है, तो आपको कोई 6 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। 31 से लेकर 38 तक में 8 क्वेश्चन है, तो आपको कोई 6 ही क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक। यहाँ 30 क्वेश्चन सा MCQs वाला 300 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और यहाँ 31 से लेकर 38 तक में 8 क्वेश्चन है, उसमें से कोई 6 ही का आपका आंसर देना है। अब सेक्शन नंबर सी में 39 से लेकर 46 तक में क्वेश्चन कितना हो गया? 8 क्वेश्चन, उसमें से आपको कोई 6 ही क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक। एक क्वेश्चन कितना मार्क्स का है? 3, ठीक। यहाँ एक क्वेश्चन कितना मार्क्स का था? 2, और 6 क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो यहाँ से कितना टोटल मार्क्स हो गया? 12। यहाँ से हो गया 30, और यहाँ से हो गया 18, ठीक है। और सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 47 से लेकर 52 तक में कितना क्वेश्चन हुआ? 5 क्वेश्चन हुआ, तो इसमें से आपको कोई 4 ही क्वेश्चन का आंसर देना है, और एक क्वेश्चन कितना मार्क्स का रहेगा? 5, तो 4 क्वेश्चन का आंसर देना है, तो 5 × 4, ये हो गया 20 मार्क्स का। सेक्शन ए हो गया आपका 30 मार्क्स का, सेक्शन बी हो गया 12 मार्क्स का, सेक्शन सी हो गया 18 मार्क्स का, और सेक्शन डी हो गया 20 मार्क्स का, ठीक है। आपके पास हर जैसे इस क्वेश्चन में आपको कोई 8 में से कोई 6 आता है, तो उसका ही आंसर देना। जो आपको आता है उसका लिख सकते हो। इसमें से भी 8 क्वेश्चन रहेगा, 6 कोई भी 6 जो आपको आता है अच्छे से उसी को सॉल्व करना। इसमें 5 रहेगा, कोई 4 का आंसर देना है, ठीक। बस ये इंस्ट्रक्शन था। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए है, ठीक है। इसमें सारा ही MCQs टाइप क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, आपको कोई एक करेक्ट ऑप्शन पे टिक लगाना है, ठीक। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी टर्म्स आर इन AP, ठीक है। ये AP का क्वेश्चन है। AP का आपको सारा रूल पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इसमें क्या निकालना है? टर्म्स निकालना है, ठीक। टर्म्स में निकालना है मतलब n निकालना है, ठीक। फॉर्मूला क्या होता है AP का? Tn = A + n - 1 × D, ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला में पुट करेंगे, n का वैल्यू निकालेंगे। Tn दिया हुआ है, ये जो लास्ट टर्म है ना, इसको ही Tn बोलते हैं। तो यहाँ 100 पुट कर देंगे। ए किसको बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितना दिया है? 20, तो यहाँ 20 हो जाएगा, प्लस n हम लोग को निकालना है, तो n ऐसे ही रहेगा -1। D कैसे निकालते हैं? T2 - T1, ठीक है। D का फार्मूला होता है T2 - T1, ठीक। तो यहाँ क्या है? T2 25 और T1 20, तो 25 - 20 कितना आएगा? 5। तो D का वैल्यू कितना आ गया? 5। तो यहाँ हो जाएगा 5। 100 = 20 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी होगा इससे भी होगा, तो 5n - 5। तो 100 = 20 - 5, 15 + 5n, ठीक है। अब 100 ये प्लस में तो इस साइड आएगा, तो -15 = 5n। ये माइनस होगा 85 आएगा, और ये डिवाइड में तो इस साइड आएगा, तो ये मल्टीप्लाई में तो इस साइड आएगा, तो डिवाइड में 10। ये इससे काटेंगे, कितने बार में कटेगा? 17।
तो n का वैल्यू कितना आ गया 17। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना रहेगा 17। ऑप्शन में देखिए है ए नंबर में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ 5k 11 आर इन AP। ठीक है, ये AP में है और इसमें जो ये सेकंड पोजीशन पे इसका वैल्यू निकालना है। तो इसका एक फॉर्मूला आता है, ठीक है, मिडिल टर्म में है ना, मिड में है ये, तो मिडिल टर्म का फॉर्मूला आता है, मिडिल टर्म इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2। ठीक है, इस सेकंड का सोल्यूशन यहाँ है। ठीक, मिडिल टर्म निकालना है, मिडिल टर्म क्या है k, फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म 5 प्लस लास्ट टर्म क्या है 11 बाय 2, तो 5 प्लस 11 16 बाय 2 काटेंगे 8, तो k का वैल्यू कितना आ गया 8। ये निकालना था, ऑप्शन में कहाँ है 8, डी नंबर में, तो सेकंड का ऑप्शन क्या हो गया डी। ठीक, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, ज्योमेट्रिक मीन निकालना है 4 और 9 का। ज्योमेट्रिक मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जीएम का, जीएम इक्वल्स टू √x1 इंटू x2 इंटू x3, जितना भी टर्म्स रहेगा यहाँ पर, वहाँ यहाँ जैसे 3 है तो यहाँ 3 हो गया, क्यूब निकालेंगे इसका, और फिर अगर 2 टर्म्स रहता तो यहाँ स्क्वायर निकालते। ठीक, यहाँ कितना है 2 टर्म है, तो जीएम इक्वल्स टू 2 2 का मतलब होता है स्क्वायर, 3 का मतलब होता है क्यूब, अगर 4 रहता तो यहाँ 4 लिखते। ठीक, और 4 का और 9 का, तो 4 इंटू 9 इक्वल्स टू 9 4 जा कितना होता है 36। ठीक, और स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है 36, 6 का, तो जीएम कितना हो जाएगा इसका और इसका 6। कौन सा ऑप्शन है ए, तो 3 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस 4 12 36। ठीक है, पहले ये चेक करेंगे कि एपी है कि जीपी, तो कॉमन डिफरेंस तो सेम नहीं है। ठीक, इसमें 8 है, इसमें 24 है, कॉमन डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो ये एपी नहीं हो सकता है। कॉमन डिफरेंस सेम रहता है तब वो एपी होता है। ये जीपी कैसे चेक, आर निकाल के चेक करेंगे। अगर आर कैसे निकालते हैं, T1/T2 इक्वल्स टू T3/T2, अगर सेम आ गया तो मतलब ये जीपी में है। ठीक, तो T2 कितना है 12/4, T3 कितना है 36/12, इसको कट करेंगे 3 आएगा, इधर भी 3 आएगा, मतलब आर का वैल्यू सेम आ रहा है, तो ये जीपी में है। तो इसमें हम लोग को फिफ्थ टर्म निकालना है, तो जीपी में फिफ्थ टर्म्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, Tn इक्वल्स टू ARn-1, ये फॉर्मूला है। ठीक है, जीपी का टर्म्स निकालने में का, तो हम लोग को कौन सा टर्म निकालना है फिफ्थ, तो एन के जगह पे 5 लिखेंगे, ए क्या है फर्स्ट टर्म 4, आर हम लोग निकाल चुके हैं 3 आया है 3, एन के जगह पे कौन सा टर्म है 5, तो 5 पुट करेंगे 5 - 1 यहाँ इंटू। ठीक है, तो T5 कितना आ गया 4 इंटू 3 का पावर 5 - 1 है, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3 का पावर 4। ठीक, T5 इक्वल्स टू 4 इंटू 3 का पावर 4, मतलब 3 को 4 में इंटू करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब ये सारे को इंटू करेंगे तो कितना आएगा 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 करेंगे तो 81 आएगा, तो 4 इंटू 81 करेंगे तो कितना आएगा 324। यही निकाला था T5, तो T5 कितना है 324। अब देखो ऑप्शन नंबर कितना में, ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हार्मोनिक मीन निकालना है 3/8 और 4 का। ठीक, हार्मोनिक मीन निकालना है 3/8 और 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 का सल्यूशन, तो ए मानेंगे 3/8 को और बी मानेंगे 4 को। ठीक है, हार्मोनिक मीन 2 टर्म्स का निकालने का क्या फॉर्मूला होता है 2ab/a प्लस बी। अब ए क्या है 3/8 और बी क्या है 4, वैल्यू पुट कर देंगे 2 इंटू 3/8 इंटू 4/3/8 प्लस 4, इसको 3/8 प्लस 4, इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये इससे कट जाएगा 2, ये इससे कटेगा, ऊपर क्या बचा बस 3
ये तो प्लस में है तो कैंसिल आउट नहीं हो सकता, एलसीएम लेंगे तो 3 प्लस एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 8 × 4 32/8, ठीक है, इक्वल्स टू 3 प्लस 32 कितना होता है 35, और ये 8 रेसिप्रोकल होकर ऊपर आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 जा 24/35, और तो कुछ नहीं कर सकते हैं, तो 24/35 यही आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर कितना में है 24/35, तो ए में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 6 नंबर में पूछा है हाउ टू फाइंड हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन कैसे निकालते हैं, तो अभी फॉर्मूला यहाँ हम लोग यूज़ किए 2ab/a+b, तो कौन सा फॉर्मूला ऑप्शन हो जाएगा ए, यहाँ दिया हुआ है h = 2ab/a+b, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 का कॉम्बिनेशन 6, ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n कॉम्बिनेशन r इक्वल्स टू n का फैक्टोरियल बाय r का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला पुट करेंगे वैल्यू, आंसर आ जाएगा, ठीक। और इसी में परम्यूटेशन भी चैप्टर है, ठीक, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का चैप्टर है, तो मैं परम्यूटेशन का भी फॉर्मूला बता देती हूँ, NPR। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n का फैक्टोरियल बाय n माइनस r का फैक्टोरियल। अगर परम्यूटेशन बोलता है तो हम लोग r का फैक्टोरियल नहीं करते हैं, बस सेम ये इतना करते हैं। कॉम्बिनेशन बोलता है तो दोनों का फैक्टोरियल करते हैं, फिर n माइनस r का फैक्टोरियल करते हैं। देखिए फॉर्मूला पूरा सेम है, यहाँ पे बस r का भी फैक्टोरियल करते हैं, ठीक, याद रखिएगा। अब हम लोग को कॉम्बिनेशन निकालना है, तो ये वाला फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। क्या दिया है 10c6, तो क्या हो जाएगा 10 का फैक्टोरियल बाय 6 का फैक्टोरियल 10 माइनस 6 का फैक्टोरियल, ठीक, फैक्टोरियल निकालने आना चाहिए, ठीक। जैसे 3 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 3 × 2 × 1, तो 3 का फैक्टोरियल 6, 5 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 5 × डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूरा 1 तक ले जाएंगे, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 का फैक्टोरियल आ जाएगा। वैसे ही 10 का फैक्टोरियल है, निकालेंगे तो 10 × 9 × 8 × 7 × 6 का फैक्टोरियल पास रुक जाएंगे, क्योंकि यहाँ नीचे भी 6 का फैक्टोरियल है और ये डिवाइड में फ्रैक्शन में, तो 6 का फैक्टोरियल कैंसल आउट हो जाएगा। 10 माइनस 6 करेंगे तो क्या होगा 4 का फैक्टोरियल। अब ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा। 4 का फैक्टोरियल मीन्स क्या हो जाएगा 4 × 3 × 2 × 1। अब कैंसल आउट करेंगे, जो कैंसिल होगा 4 2 जा 8 होता है, यहाँ 8 कैंसल आउट हो जाएगा, 3 3 जा 9 होता है, ये कैंसल आउट हो गया। बचा क्या 10 × 3 × 7, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 210। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है 210 ए, तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म विद द लेटर ऑफ संडे। संडे से हम लोग कितना वर्ड्स बना सकते हैं, 2 को चूज़ करना है, एक टाइम पे 2 लेटर चूज़ करके। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, टोटल कितना लेटर है 6, एक टाइम पे कितना लेटर चूज़ करना है 2, तो परम्यूटेशन निकालेंगे 6 परम्यूटेशन 2 का। तो फॉर्मूला अभी बताए थे हम, यहाँ पर क्या होता है, तो वही फार्मूला यहाँ पुट कर देंगे 6 का फैक्टोरियल बाय 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो 6 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 6 का फैक्टोरियल बाय 6 माइनस 2 करने में 4 का फैक्टोरियल, 6 × 5 × 4 का फैक्टोरियल के पास रुक जाएंगे, क्योंकि डिवाइड में भी 4 का फैक्टोरियल है, तो वही कैंसल आउट हो जाएगा। 6 5 जा 30, तो कितना लेटर्स फॉर्म होगा टोटल 30। समझ में आया, संडे लेटर है, इसमें एक टाइम पे 2 लेटर आपको चूज़ करना है। जैसे कि एक टाइम पे SU चूज़ कर लिए, फिर UN चूज़ कर लिए, फिर ND चूज़ कर लिए, DA चूज़ कर लिए, फिर AY चूज़ कर लिए, ऐसे ही 2 लेटर करके कितना, फिर SN भी चूज़ कर सकते हो, SY भी चूज़ कर सकते हो एक टाइम पे, फिर DY भी चूज़ कर सकते हो, ऐसे अलग अलग। तो टोटल कितना लेटर्स फॉर्म कर सकते हैं 2 30, वही निकालना था। तो 30 आया आंसर। 30 कौन सा ऑप्शन में है बी, तो बी नंबर हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, डिटरमिनेंट्स का क्वेश्चन है, ठीक। इसमें क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 है ए है माइनस ए है, इसका वैल्यू निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -a, अब बीच में माइनस लगाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
इसको इससे और बीच में माइनस का साइन होता है, इसको इससे करेंगे तो ए स्क्वायर, ठीक है। ए दोनों में कॉमन निकलेगा तो ए कॉमन निकालेंगे और माइनस का साइन भी कॉमन निकल सकता है, तो माइनस ए, तो क्या हो जाएगा, माइनस ए कॉमन निकाल लिए तो यहाँ 1 और यहाँ माइनस कॉमन साइन निकाल लिए थे तो प्लस हो जाएगा, और ए कॉमन निकाले हैं तो ए बस दो एक था तो एक कॉमन निकाल लिए तो बस एक ये बचा, यही होगा आंसर, ठीक है। ए के टर्म्स में आंसर आ रहा है, लेकिन 9 का ऑप्शन जो भी दिया हुआ है वो रॉन्ग दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि ए टर्म्स में कोई भी ऑप्शन है ही नहीं और शायद इसका ऑप्शन मीन्स ऑप्शन रॉन्ग दे दिया है, तो 9 का आंसर कोई भी ना ए होगा, ना बी होगा, ना सी होगा, ना डी होगा, कुछ नहीं होगा। शायद मॉडल पेपर में ऑप्शन में प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, तो 9 को आप लोग ऐसे ही रहने दीजिएगा, इसको सॉल्व मत करिएगा। अगर ये वाला ऑप्शन रहता चाहे ये वाला तो आंसर सही होता, तो उस पर टिक करता। और यहाँ ए का कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो हम लोग कुछ भी वैल्यू पुट करके आंसर नहीं ला सकते, तो 9 का ऐसे रहने दीजिएगा। 10 नंबर में क्या पूछा है, हाउ इज़ द शेप ऑफ डिटरमिनेंट्स का शेप कैसा होता है, तो उसका रो और कॉलम दोनों ही इक्वल होता है तो वो किस शेप में रहेगा, अगर दोनों साइड इक्वल है तो स्क्वायर, ठीक। मैट्रिक्स विथ, अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, मैट्रिक्स विथ इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, इक्वल नंबर ऑफ रो है, इधर भी इक्वल है इधर भी इक्वल है, मतलब किस फॉर्म में, स्क्वायर। अगर इक्वल रहता है, चारों साइड इक्वल हो गया ना, इधर भी सेम है इधर भी सेम है, तो ये स्क्वायर का फॉर्म क्रिएट कर दिया तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इफ़ इतना इक्वल्स टू इतना दिया हुआ है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक। एक्स और वाई और जेड का वैल्यू निकालना है, तो सेम प्लेस वाला सेम प्लेस के इक्वल होता है, जैसे 1 है यहाँ वाई है तो वाई का वैल्यू कितना आ गया 1, 2 है यहाँ जेड है तो जेड का वैल्यू कितना आ गया 2, एक्स है यहाँ 5 है, एक्स का वैल्यू कितना आ गया 5, ठीक है। इक्वल का साइन है तो सेम प्लेस वाला सेम प्लेस के इक्वल होता है, तो यहाँ हम लोग वैल्यू निकालिए। अब देखो कौन सा ऑप्शन में 5 है, वाई का 1 है, जेड का 2 है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का भी ऑप्शन मैंने आंसर जो दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ है, ठीक है, जो आंसर भी प्रोवाइड किया है ना मॉडल पेपर पे, क्वेश्चन नंबर 13 का भी ऑप्शन जैसे 9 का गलत है 13 का भी आंसर गलत दिया हुआ है, उसमें डी दिया हुआ है लेकिन डी नहीं हुआ। इक्विवेलेंट सेट्स मतलब क्या होता है, जितना भी एलिमेंट हो दोनों साइड इक्वल हो, जैसे इधर भी 3 एलिमेंट है इधर भी 3 एलिमेंट है, लेकिन दोनों साइड इक्वल नहीं होना चाहिए, कोई भी नंबर इक्वल नहीं होना चाहिए। 8 8 रहता तो कोई इक्वल नहीं है, इसमें 8 7 4 है, इधर ABC है, इक्वल नहीं है, तो ये इक्विवेलेंट है। ये इक्विवेलेंट दोनों साइड एलिमेंट सेम है, इधर भी 2 एलिमेंट है इधर भी 2 एलिमेंट है, लेकिन नंबर सेम आ गया, तो ये इक्विवेलेंट नहीं है। इधर 2 एलिमेंट है इधर भी 2 है, दो सब अलग है, तो ये इक्विवेलेंट है। अगर और यहाँ ऑप्शन नंबर डी में क्या है, ऑल नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे नंबर रिपीट कर दिया है। वही मेरे को लग रहा है कि ऑप्शन नंबर यहाँ जैसे कि 2 2 दे दिया ना, तो यहाँ ऑप्शन 2 3 होगा, चाहे कोई और नंबर होगा, सेम रिपीट नहीं होगा, तब जाके ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। ऑनलाइन डी नंबर ऑप्शन मैंने मॉडल पेपर में डी का आंसर दिया हुआ है, यहीं कोई मिस प्रिंटिंग हो गया होगा, 2 2 नहीं होगा, मिस प्रिंटिंग हो गया 2 3 होगा, ठीक है। एलिमेंट सेम रहता है और 2 एलिमेंट सेम होना चाहिए, जैसे इधर 3 है तो इधर भी 3 होना चाहिए और कोई भी नंबर रिपीट नहीं करना चाहिए, तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। जैसे ये है ये भी होता लेकिन 2 2 दे दिया है, यहाँ 3 कर देंगे तो ये भी होगा, तो ऑप्शन नंबर डी तब जा करके होगा, वरना ए और सी है, बस वही मिस प्रिंटिंग हुआ होगा इसलिए ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, ठीक है। आप लोग बस समझ जाइए कि इक्विवेलेंट सेट्स होता क्या, समझ तो आ गया होगा। दोनों साइड एलिमेंट सेम होता और नंबर सेम रिपीट नहीं करना चाहिए, उसको इक्विवेलेंट सेट्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या, इफ़ ए इक्वल्स टू इतना दिया है देन विच वन इज़ नॉट सबसेट ऑफ ए, ए का सबसेट कौन नहीं है, ए का सबसेट में ए आएगा और बी आएगा, ठीक। ए ये है, बी है क्योंकि ए भी दिया है बी भी दिया है ए भी दिया है, और ये जो होता है ना सबका होता है, कोई भी चीज़ रहे उसका सबसेट ये होता ही है। तो कौन सा है 0, जहाँ 0 तो दिया वो नहीं है, तो कौन इसका सबसेट नहीं है, ए, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है, डी बाई डी एक्स, एक्स का पावर एन का करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो एन एक्स एन माइनस 1, ये होता है फॉर्मूला। कौन सा ऑप्शन में है, एन एक्स प्लस में दिया है, प्लस नहीं होता है,
ये तो सिर्फ यहाँ एन से गायब कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। एन एक्स एन माइनस 1 डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है, ये वाला होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 16 नंबर क्या, डी बाई डी एक्स 2 का पावर एक्स का करना है, तो क्या हो जाएगा, इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ हुआ है, डी बाई डी एक्स ई एक्स का, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, ई एक्स लॉग ई। तो ई के जगह पे यहाँ क्या दिया है 2, तो यहाँ 2 पुट करेंगे तो 2x log 2 ये हो जाएगा। अब ये कहाँ दिया हुआ है 2x log 2 ऑप्शन नंबर सी में, तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। यहाँ ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया डी बाई डी एक्स ई एक्स का, ठीक। ई के जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे यहाँ 2 है तो 2 पुट कर देंगे, 2x log 2 आ गया आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, इंटीग्रेशन dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होता है 10 का इन्वर्स x प्लस सी, ये हो जाएगा, ठीक। अगर इंटीग्रेशन dx 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रहता, ठीक है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस रहता, तो क्या हो जाता साइन का इन्वर्स x प्लस सी, ये हो जाता, ठीक है। याद रखिएगा ये वाला फॉर्मूला का आगे क्वेश्चन में यूज़ हुआ है, इसलिए बता दे रहे, इस बार साइन और टेन का भी साइन 10 का भी क्वेश्चन आ गया है मॉडल पेपर में, ठीक। यहाँ प्लस में है तो 10 होगा, माइनस अगर आ गया तो क्या हो जाएगा साइन का इन्वर्स x प्लस सी, ठीक। याद रखिएगा ऑप्शन, चाहे ये आपके क्वेश्चन पेपर में हो सकता है माइनस लगा दे, तो इसीलिए हम आपको माइनस वाला का भी बता दिए कि क्या होगा साइन का इन्वर्स x प्लस सी, और प्लस में है तो 10 का इन्वर्स x प्लस सी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स डी एक्स का क्या होता है, तो लॉग एक्स प्लस सी होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स डी एक्स का क्या होता है, लॉग एक्स प्लस सी होता है, तो कहाँ ऑप्शन नंबर सी में। ये फार्मूला है, ये फार्मूला आप लोगों को आता होगा अगर आप लोग पढ़े हैं तो, लेकिन हम इंटीग्रेशन का सारा क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, आप लोग मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो, बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन हम लोग सारा एक्सरसाइज बनाया और हम सारे क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझाए, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं किए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन द क्लास इंटरवल शुड बी, क्या होना चाहिए, क्लास इंटरवल एक्सक्लूसिव अनइक्वल इक्वल, जो भी जब हम लोग मीन सॉल्व करते हैं तो उसका क्लास इंटरवल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, द सम ऑफ द डेरिवेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन ऑफ ए सीरीज इज 0 फॉर्म, ठीक है। ये किस में होता है, तो मीन में होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। थ्योरी पढ़े होगे आप लोग अगर, तो आप लोग आता होगा, वरना याद करिएगा कि ऑब्जर्वेशन अगर 0 रहता है तो क्या होता है, मीन होता है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, सीरीज आर अरेंज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ मीडियन इन, सीरीज जब अरेंज करते हैं कैलकुलेशन करने के लिए मीडियन का, तो कैसा होना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो एनी ऑर्डर, ठीक। दोनों में से कोई भी ऑर्डर में हो सकता है, या तो असेंडिंग में भी चलेगा या फिर डिसेंडिंग में भी चलेगा, ठीक। इसलिए लिखा है एनी ऑर्डर, दोनों में से कोई भी ऑर्डर में जो मीडियन का कैलकुलेशन करता है। मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, मीडियन कैसे निकालते हैं अगर इस फॉर्म में दिया रहे, तो पहले तो इसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे या फिर डिसेंडिंग, बोले थे ना, देखिए हम दोनों से करके दिखा देंगे, फिर आपको पता चलेगा कि एनी ऑर्डर यहाँ क्यों टिक किया। कन्फ्यूज़न होगा ना, यह असेंडिंग होता है, बहुत लोग सोच रहे होंगे उसी पे असेंडिंग होता है, तो नहीं, देखो दोनों सही सेम आंसर आएगा। अगर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए तो क्या होगा, 25 छोटा से बड़ा होता है ना असेंडिंग ऑर्डर, 25 30 32 35 37 38 40, काउंट करेंगे कितना टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7 है, बीच में क्या आ रहा है, ये 4th टर्म ये वाला, तो यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगर ऑड नंबर है ना, 7 ऑड नंबर है, तो इसको कैसे निकालते हैं, n प्लस 1/2 करते हैं, ठीक। तो कितना टर्म्स दिया है 7 प्लस 1/2 करेंगे तो 8/2, मतलब क्या हो गया 4th टर्म हो जाएगा मीडियन, तो 1 2 3 4 टर्म ये हो गया। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं बड़ा से छोटा, ये बड़ा से छोटा, इस ऑर्डर में लिखते हैं 40 38 37 35 32 30 25, तो इस ऑर्डर में भी क्या होता है 4th टर्म ही आंसर होता है, तो इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो क्या आया 35, इसीलिए लिखा है एनी ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में भी करेंगे तो वही आंसर आएगा, डिसेंडिंग में भी करेंगे तो वही आंसर आएगा, ठीक है।
ये मत सोचिएगा कि सिर्फ असेंडिंग में ही होता है, दोनों साइड से करेंगे तो सेम ही आंसर आएगा। तो इसका क्या आ गया 35 आंसर। तो 35 कहाँ है, सी नंबर में। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिमेट्रिकल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होता है तो मीन मीडियन मोड तीनों ही इक्वल होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, मोड निकालना है। तो मोड कैसे निकालते हैं, जो नंबर ज़्यादा बार रिपीट होता है तो वही मोड हो जाता है। तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा बार रिपीट क्या हुआ, 60 बस एक बार, 70 तो एक ही बार, 10 एक बार, 35 एक बार, 45 बिट एक बार, 30 3 बार, 20 2 बार। तो ज़्यादा बार क्या रिपीट हुआ है, 30। तो ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा आंसर। ठीक है। 25 नंबर क्या है, जीएम निकालना है। जीएम निकालने का अभी हम फॉर्मूला बताए थे कि जीएम इक्वल्स टू, दो टर्म का निकालना है मतलब स्क्वायर निकालना है, रूट के अंदर स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 × 64। इसको करेंगे तो कितना आएगा 4 × 64। 4 को ब्रेक करके लिख सकते हैं 2 × 2, 8 को लिख सकते हैं 8 × 8। ठीक है। तो स्क्वायर निकालना मतलब दो नंबर है तो एक बाहर निकलेगा, 2 दो 2 है तो एक बाहर निकल गया रूट से, 8 2 है तो एक बाहर निकल गया, तो 8 2 कितना होता है 16। तो जीएम कितना आएगा 4 और 64 का 16। तो कौन सा ऑप्शन नंबर ए 16 हो जाएगा आंसर। 26 में भी क्या निकालना है, जीएम निकालना है 2 और -6 का। ठीक है। तो क्या आएगा -12। ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है। ठीक। और ये ऑप्शन में भी नहीं है, -36 हो ही नहीं सकता क्योंकि रूट के फॉर्म में आंसर आएगा, रूट के फॉर्म में आएगा। कोई भी रूट के फॉर्म में आंसर नहीं है तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, द एवरेज स्पीड कैन बी कैलकुलेटेड बाय, एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हार्मोनिक मीन से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, ट्रेंड एनालिसिस रेफर्स टू लॉन्ग टर्म टेंडेंसी टू, तो क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों होगा, तो सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर इफ अ डाइस इज थ्रोन, अगर डाइस थ्रो कर रहे हैं तो क्या क्या आने का चांस है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। ये सब आने का चांस है। और क्या प्रोबेबिलिटी होगा ऑड नंबर आने का, तो ऑड नंबर कौन कौन सा है, 1 है, 3 है, 5 है, 3 है, 3 पॉसिबल आउटकम्स है और टोटल फेवरेबल टोटल कितना है 1 2 3 6। तो 3/6 मतलब 1/2। तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी 1/2, ऑप्शन नंबर ए आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, मेथड ऑफ इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रपोलेशन आर, ग्राफिक भी होता है एल्जेब्रिक दोनों होता है तो बोथ। क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ हम लोग का सेक्शन ए एमसीक्यूज पूरा खत्म हो गया है, अब हम लोग सेक्शन बी बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, ठीक है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म विथ ऑल दी लेटर्स ऑफ द वॉइस चैलेंजर, ये एक वर्ड दिया हुआ है, इससे हम लोग को बताना है कितना लेटर्स और हम लोग फॉर्म कर सकते हैं इसके मदद से। ठीक। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग 31 को लेके आते हैं पेज में, उसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 31 आ चुका है फॉर्म। तो इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के पहले क्या होता है, अगर कोई वर्ड दिया है तो सबसे पहले हम लोग का इसमें क्या रूल है, सबसे पहले हम लोग काउंट करेंगे टोटल कितना लेटर्स दिया है। तो द वर्ड वॉइस चांसलर हैज़, टोटल कितना लेटर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो टोटल कितना लेटर है 4, तो 4 लेटर्स। द वर्ड वॉइस चांसलर हैज़ 14 लेटर्स, टोटल 14 लेटर्स है। अब कौन कौन सा लेटर रिपीट हो रहा है वो यहाँ लिखेंगे, द रिपीटेड लेटर्स आर, कौन कौन सा रिपीट हो रहा है, सी, वी तो नहीं हो रहा है, आई भी नहीं हो रहा है, सी 1 2 3 बार रिपीट हो रहा है, तो सी अपीयर्स कितना टाइम 3 टाइम्स। उसके बाद सी के बाद ई है, ई 2 टाइम्स, तो ई अपीयर्स 2 टाइम्स। ठीक। फिर सी तो हो गया है, एच भी नहीं रिपीट कर रहा है, ए भी नहीं कर रहा है, एन भी नहीं, सी
सी भी नहीं, ई भी नहीं, एल, एल 2 बार रिपीट कर रहा है, एल अपीयर्स 2 टाइम्स। ठीक है, सबसे पहले हम लोग काउंट करेंगे टोटल कितना लेटर है, काउंट कर लिए तो टोटल 40 लेटर्स है। अब जो जो रिपीट हो रहा है उसको लिखेंगे, जितने टाइम्स हो रहा है, सी 3 टाइम्स हो रहा था, ई 2 टाइम्स और एल 2 टाइम्स, तो लिख दिया। अब उसके बाद इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, परम्यूटेशन का फॉर्मूला होता है रिपीटेशन के लिए। द फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है, द फॉर्मूला फॉर परम्यूटेशन विथ रिपीटेशंस। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होता है परम्यूटेशन का, इक्वल्स टू एन का फैक्टोरियल बाय जितना नंबर्स लेटर रिपीट होगा उसका फैक्टोरियल, जैसे n1 का फैक्टोरियल इंटू n2 का फैक्टोरियल इंटू जब जहाँ तक जाए n का पावर n का फैक्टोरियल। ठीक, n का फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, टोटल लेटर जितना है उसका फैक्टोरियल, और n1 का फैक्टोरियल n2 का फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या होता है कि जो जो लेटर रिपीट हो रहा है उसका लेटर्स रिपीट फैक्टोरियल। ठीक है, उसका फैक्टोरियल। तो ये फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग बनाएंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टोटल कितना लेटर है 14, तो 14 का फैक्टोरियल बाय कौन कौन कितना कितना लेटर रिपीट हो रहा है, c 3 टाइम्स, तो 3 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, बस यही था। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो बहुत बड़ा आंसर आएगा। ठीक है, ठीक, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर निकाल लीजिएगा, नहीं तो इस फॉर्म में भी आंसर लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स मिलेगा। क्यों, नहीं तो बहुत बड़ा आंसर आएगा, बहुत नंबर, जैसे 10 नंबर्स के फॉर्म में, चाहे उससे भी ज़्यादा फॉर्म में आएगा आंसर, यहाँ तक ही लिख दीजिएगा, आंसर मार्क्स मिल जाएगा। ठीक, तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा, अगर रिपीट हो रहा है तो सबसे पहले काउंट करिएगा कितना लेटर रिपीट हो रहा है, उसके बाद जितना भी लेटर रिपीट हो रहा है उसको, वो जितना भी लेटर कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है उसको लिख लीजिएगा, और ये वाला फॉर्मूला में पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। बस इतना ईजी था। क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग का बन गया, 32 बनाएंगे। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू निकालना है, ये कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 32 है। ठीक है, इस फॉर्म में अगर दिया रहेगा तो या तो कोई एक रो को लेंगे या फिर कॉलम को लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग जैसे ले लेते हैं, तो 1 को अगर लिए तो क्या हो जाएगा, ये कॉलम और ये रो हाइड हो जाएगा, हाइड हो गया तो क्या बचा 1 2 4 5, तो क्या बचेगा 1 2 4 5, इसको लिख देंगे और माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है, अब 2 को लिए तो ये रो और ये कॉलम हाइड हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 3 4 5। ठीक है, एक बार प्लस में होता है, फिर माइनस में, फिर प्लस में, यहाँ क्या है 3, तो 3 को लेंगे तो यहाँ 3 लिखेंगे, और ये रो ये कॉलम हाइड हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 3 1 2, 2 3 1 2, ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे, 1 ऐसे ही रहेगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 माइनस 4 2 जा 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और बीच में माइनस का साइन लगाते हैं, -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10 माइनस 4 3 जा 12 प्लस 3, 2 2 जा 4 माइनस 3, ये हो जाएगा 1, 5 माइनस 8 करेंगे तो क्या होगा -3 -2, 10 माइनस 12 करेंगे तो -2, क्योंकि बड़े का साइन क्या है, माइनस है तो माइनस में आ रहा है, प्लस 3, 4 माइनस 3 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 इंटू -3 -3, -2 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3 प्लस 3 -3 कैंसल आउट, बचेगा क्या 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, या तो कोई एक रो लीजिएगा या कॉलम, ये तो रो और कॉलम दोनों का वैल्यू सेम है, 1 2 3 1 2 3 इधर भी है, तो जो दोनों साइड जो भी सॉल्व करेंगे 4 ही आएगा। ऐसे भी कुछ अलग भी नंबर आता है तो सेम ही आंसर आता है। ठीक है, किसी भी एक रो को या फिर कॉलम को लेकर आप लोग सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व कैसे करना है, 1 को लिए तो 1 को लिखेंगे यहाँ, और ये वाला हाइड करेंगे, जो बचेगा यहाँ लिख देंगे। 2 को लिए तो इस रो और इस कॉलम को हाइड करेंगे, 2 3 4 5 बचा, 2 3 4 5 लिख दिए, ऐसे लिख दिए। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किए, बीच में माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है, माइनस का साइन लगा दिया, आगे सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। बस अब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बेझिझक बना सकते हो, बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया है कि कैसे बनाना। अब क्वेश्चन नंबर 33 क्या है। ठीक है, इसमें इंटीग्रेशन निकालना है x+1 बाई x-1 का। ठीक, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन x+1 बाई x-1
dx में इसमें कुछ तिगड़म बनाएंगे, ठीक है, ताकि इजीली सॉल्व हो जाए। तो क्या करना है, सबसे पहले x + 1 को ऐसे रन देंगे और एक तो +1 -1 हम लोग अपने से यूज़ करेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों करेंगे अभी आप लोगों को समझ में आ जाओ। +1 लाए हैं और -1 लाए हैं, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 ही आएगा, वापस सेम x + 1 / x - 1 ही आएगा, इसीलिए लिख दिए। अब ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि अब इसको अरेंज करके हम लोग क्या लिखेंगे, अरेंज करेंगे और लिखेंगे x - 1 को एक जगह लिख देंगे, x - 1 को एक जगह लिख दिए, +1 + 1 बचा तो +2 एक जगह लिख दिए, बाय x - 1 dx, ठीक है। समझ में आया क्या किए। +1 -1 हम लोग खुद से लाए हैं, +1 -1 को लाए हैं और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो वापस सेम यही वैल्यू आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग यूज़ किए हैं ताकि इजीली सॉल्व हो। अब क्या किए हैं, x - 1 को एक जगह लिख दिए हैं और +1 + 1 को ऐड करके +2 यहाँ लिख दिए, ठीक। अब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन x - 1 बाय x - 1 dx भी लिख सकते हैं, +2 इंटीग्रेशन x - 1 dx भी लिख सकते हैं। एलसीएम सेम, डिनोमिनेटर सेम है, वापस इसी फॉर्म में आ जाएगा। इसको ब्रेक करके इस फॉर्म में लिखे हैं, समझ में आ रहा होगा। इसको अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो इस फॉर्म में ब्रेक होगा, वापस डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम ले लेंगे, इसी फॉर्म में आ जाएगा, ठीक। तो ये इसके इक्वल है, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। लिख दिए तो अब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन x - 1 x - 1 ऊपर नीचे सेम है, कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, इंटीग्रेशन dx प्लस सिर्फ नंबर को बाहर निकालेंगे तो 2 इंटीग्रेशन 1/x - 1 dx ये हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन dx का क्या होता है फॉर्मूला, इंटीग्रेशन dx का फॉर्मूला होता है x + c, ठीक है। तो इंटीग्रेशन dx का क्या हो जाएगा, x + 2 ऐसे रहेगा। इंटीग्रेशन 1/x - 1 का क्या होता है, तो log x - 1 होता है +c, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, log x - 1 +c लगता है, ठीक है। इंटीग्रेशन हट जाता है तो +c लगाना ज़रूरी है, बस यही फॉर्मूला याद रखिएगा। इंटीग्रेशन dx का, इंटीग्रेशन 1/x - 1 का फॉर्मूला यहाँ पुट किए, आंसर आ गया। इसको इस फॉर्म में इसलिए ब्रेक किए ताकि इजीली आंसर आ जाए, वरना बहुत लॉन्ग बनता, आप लोगों को समझ नहीं आता, ठीक। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का दिया 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का दिया 0.32 और प्रोबेबिलिटी ऑफ a/b का निकालना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a/b का इक्वल्स टू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ b, ठीक है। ये दिया हुआ है, इसका वैल्यू कितना दिया 0.32 और प्रोबेबिलिटी ऑफ b का भी वैल्यू दिया है 0.5, ठीक है। इसको कैंसिल करेंगे, आंसर आ जाएगा, करेंगे तो क्या होगा, ये तो 10 आएगा, ये तो 100 आएगा, 1 0 1 0 कैंसिल होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5 को इससे डिवाइड देंगे 64 और 1 0 तो 6.4, इसका आंसर आ जाएगा 6.4 पहले से आया, 6.4/10 आएगा, ठीक है। तो 10 को इधर जाएगा तो 0.64 ये हो जाएगा आंसर, ठीक। आंसर क्या होगा 0.64, ये 10 को तो हम भूल ही गए थे, तो 0.64 इसका आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a/b निकालने का। एक और क्वेश्चन है इस टाइप का, आगे बनाएंगे, शायद वो सेक्शन सी में है, तो ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। बस क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है, मोड दिया हुआ है 15, मीडियन दिया है 12 और मेरे को निकालना अर्थमेटिक मीन। तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है, मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि इस फॉर्मूला पे आता ही है, ठीक है। या तो आपका MCQs में पूछेगा 1 मार्कर में या फेस में पूछेगा। तो मोड मेरा दिया है 15, तो यहाँ 15 पुट करेंगे। 3 मीडियन कितना दिया है 12, तो 12 लिख दिए, -2 मीन फाइंड करना है, मीन का वैल्यू नहीं दिया है तो ऐसे रहेगा 15, 3 × 12 36 -2 मीन, ठीक है। ये प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो यह क्या है, पहले से 36 है -15, ये माइनस में तो इस साइड आएगा तो 2 मीन हो जाएगा,
ठीक है, ये तो पता होगा ना, इक्वल्स टू के उधर जाता है तो प्लस वाला माइनस में हो जाता है, माइनस वाला प्लस में हो जाता है, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में चल जाता है, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में, ये तो पता ही होना चाहिए, बहुत नॉर्मल चीज़, आप 12 में आ चुके हो। ठीक, तो 2 मीन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 21 मीन इक्वल्स टू, अभी बोले थे मल्टीप्लाई वाला उस साइड जाता है इक्वल्स टू के उस साइड तो डिवाइड में आ जाता है, तो 21/2 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में था, इस साइड आया डिवाइड में। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 10.5, यही मीन का वैल्यू कितना आ गया 10.5, यही निकालना था, यही हो जाएगा आंसर। ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है, इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, ठीक है, ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, इसमें ए का वैल्यू दिया है, बी का वैल्यू दिया हुआ है और ए माइनस बी का वैल्यू निकालना है। ठीक, ए माइनस बी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले ए का वैल्यू यहाँ लिखेंगे, क्या दिया है 2 4 3 5, माइनस का साइन लगाएंगे, बी का वैल्यू पुट करेंगे -1 -4 -3 -2। ठीक है, अब इसको इससे माइनस करना है तो क्या होगा, सेम प्लेस वाला सेम प्लेस से माइनस होगा, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस, यहाँ क्या है -1, अब ये वाला इससे होगा 3 -3 4 माइनस को 4 माइनस करना है तो माइनस, यहाँ पहले क्या है -4 और 5 -2। ठीक है, सेम प्लेस वाला सेम प्लेस से माइनस होगा, 2 इससे हुआ, 3 इससे हुआ, ये इससे हुआ, ये इससे हुआ। ठीक है, तो माइनस करेंगे क्या होगा, 2 ब्रैकेट ओपन करेंगे, -1 +1 हो जाएगा, 4 यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे +4 हो जाएगा, 3 + 3 हो जाएगा, 5 + 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा 2 + 1 3, 4 + 4 8, 3 + 3 6, 5 + 2 7। तो a माइनस बी करेंगे तो क्या आएगा मैट्रिक्स 3 6 8 7, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, याद रखिएगा, अगर माइनस दिया है तो सेम प्लेस वाला को सेम प्लेस से माइनस करेंगे, अगर प्लस का साइन दिया रहा तो सेम प्लेस को सेम प्लेस से प्लस करते हैं, बस। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है, ए का वैल्यू दिया है, बी का वैल्यू दिया है, सी का वैल्यू दिया है और फाइंड करना है मेरे को सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू। ठीक है, ये सेट थ्योरी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ए का क्या दिया है सेट, को ये ला बनाने नहीं आता है, ठीक है, आप लोग बना लीजिएगा, 2QRS दिया हुआ है और बी का क्या दिया हुआ है QST, सी का क्या दिया हुआ है MQN। फाइंड क्या करना है सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो सबसे पहले हम लोग इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का। इसको कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले ए का जो वैल्यू दिया है यहाँ लिखेंगे PQRS। ठीक है, इंटरसेक्शन बी, बी का वैल्यू क्या दिया है QST। अगर ऐसा रहता है इंटरसेक्शन निकालना रहता है तो जो जो सेम वैल्यू दिया रहता है बस उसको हम लोग लिखते हैं, सेम वैल्यू इस दोनों में क्या है Q और S, Q इधर भी है S इधर भी है, Q इधर भी है S इधर है, तो A इंटरसेक्शन B का क्या हो जाएगा Q और S, यही हो जाएगा A इंटरसेक्शन B का वैल्यू Q और S, बस यही होगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, A इंटरसेक्शन B का वैल्यू निकाल लिया, अब इसको सॉल्व करेंगे तो C का वैल्यू क्या दिया हुआ है MQN, माइनस का साइन है माइनस का साइन लगाएंगे, A इंटरसेक्शन B का वैल्यू कितना निकाले हैं Q और S। ठीक है, अब दोनों में जो सेम होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, Q इधर भी है कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या M और N। ठीक है, आगे में जो रहता है बस उसका वैल्यू ही आंसर हो जाता है, जो सेम रहेगा उसको कैंसिल आउट कर देंगे और जो बचेगा बस वही आंसर हो जाएगा, ये S से कोई मतलब नहीं है अगर ऐसा रहता। ठीक है, यही आंसर हो गया। अब हम आप लोगों को समझा रहे हैं, कन्फ्यूज़न ना रहे इसलिए, A इंटरसेक्शन B माइनस C ऐसा रहता तो इसका वैल्यू हम लोग पुट करते हैं Q और S, माइनस C का वैल्यू पुट करते हैं MQN, जो जो सेम रहता वो माइनस कर देते, Q माइनस हो जाता, क्या बचता पहला वाला में बस S, तो S हो जाता आंसर। ठीक है, पहले में जो बचता है बस वही आंसर हो जाता, तो क्या बचा यहाँ M और N, तो यही हो जाएगा आंसर। याद रखिएगा, दूसरे वाले से कोई मतलब नहीं है, बस सेम जो रहेगा वो कैंसिल आउट होगा। ठीक, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडमली विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है, प्लेइंग कार्ड्स ताश। ठीक है, उसमें टोटल कितना कार्ड होता है 52। ठीक,
26 को होता है ब्लैक कार्ड, 26 को होता है रेड कार्ड। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है? ब्लैक कार्ड का। ठीक, तो ब्लैक कार्ड कितना दिया है? 26। अब इसमें बताना है कि आपको रैंडम निकालना है कार्ड इस पूरे 52 पैक्स में से। तो क्या चांस है कि ब्लैक ही आएगा? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्ड इज ब्लैक। फर्स्ट पहला कार्ड ब्लैक आने का क्या चांस है? तो टोटल कितना ब्लैक है? 26। और टोटल कितना चांस, टोटल कार्ड कितना है? 52। यही होता है फॉर्मूला। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यही होता है ना प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है? 52। तो 52 लिख दिए। चांसेस है कितना आने का? ब्लैक 26, तो 26 लिख दिए फर्स्ट कार्ड आने का। ठीक, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा? 1/2। ठीक, अब दूसरा चांस भी क्या है कि ब्लैक ही आएगा, तो सेकेंड कार्ड इज ब्लैक। नीचे में आप 50, तो क्या हो जाएगा? 26 था, उसमें से एक निकल गया तो बचा कितना? 25। टोटल 52 कार्ड्स था, लेकिन एक कार्ड हम लोग निकाल चुके हैं। एक ब्लैक फर्स्ट कार्ड निकाले तो एक कम हो गया ना, तो टोटल कितना हो गया? 51 हो गया। अब ब्लैक निकला एक ठो, तो ब्लैक का एक कम हो गया तो 25 हो गया। तो दूसरा प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 25/51। अब हम लोग को निकालना है क्वेश्चन में क्या बोला था? प्रोबेबिलिटी निकालना है बोथ कार्ड्स आर ब्लैक। तो क्या हो जाएगा? जो भी प्रोबेबिलिटी निकाले हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका कितना आया? 1/2 इंटू 25/51। जो भी मल्टीप्लाई करेंगे वही आंसर हो जाएगा। 25 इंटू 1 25/2 इंटू 51 102। ये हो जाएगा आंसर। इतना चांसेस है कि दोनों कार्ड ब्लैक है। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, पहला ब्लैक कार्ड का, दूसरा ब्लैक कार्ड का। यहाँ क्यों आया 25/51? पता चल गया क्योंकि पहला वाला ब्लैक निकल गया, तो बचा कितना? ब्लैक का कार्ड 25, और टोटल 52 था, उसमें से एक निकाल दिया तो यहाँ 51 हो गया। अब बोथ का निकालेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी प्रोबेबिलिटी आया आंसर आ जाएगा। बस यही था। हम लोग सेक्शन बी का सारे ही क्वेश्चन बना लिए। ठीक है, उसमें 31 से लेकर 38 तक था, जिसमें से आपको कोई भी 6 क्वेश्चन बनाना था। ठीक है, हम आपको 8 क्वेश्चन बना करके दिखा दिए। अब 39 में क्या है? ये सेक्शन सी यहाँ से स्टार्ट हो गया। ठीक है, सेक्शन सी स्टार्ट हो गया। तो 39 में क्या है? इफ़ ए बी सी आर इन एच पी, ए बी सी एच पी में दिया हुआ है तो फाइंड करना है बी। ठीक है, एच पी में मिड टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है क्या? तो मिड टर्म फॉर्मूला फॉर हार्मोनिक मीन क्या होता है? मिड टर्म में क्या दिया? बी दिया, बी इक्वल्स टू 2/1/a प्लस 1/c। ये फॉर्मूला आता है, यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ ए बी सी के फॉर्म में ही दिया तो यही फॉर्मूला को सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो b इक्वल्स टू 2 नीचे एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? c प्लस a/ac। ये हो जाएगा 2/c प्लस a। ये रेसिप्रोकल होकर ऊपर जाएगा तो ac। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2ac/c प्लस a। यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, 2ac/a प्लस c लिखो चाहे c प्लस a लिखो, दोनों ही सेम है। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, याद रखिएगा हार्मोनिक मीन में मिड टर्म निकालने का ये फॉर्मूला होता है। इसको बस सॉल्व करते हैं। 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन दिया है, कितना ईजी है। फॉर्मूला याद रहा, बस पुट कर दिए, आंसर आ गया। 3 मार्क्स आराम से। इसलिए फॉर्मूला याद रखिएगा, सारा ही चैप्टर का फॉर्मूला याद रखिएगा, वरना आप लोग कमेंट करिएगा तो हम एक तो पूरा सारे ही चैप्टर का फॉर्मूला लिस्ट निकाल देंगे। चैप्टर 1 का ये फॉर्मूला, चैप्टर 2 का ये फॉर्मूला, सब। ठीक है, ज़्यादा अगर कमेंट आएगा तो ज़रूर हम उस चीज़ पे वीडियो बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है? एक्स का वैल्यू दिया है, वाई का वैल्यू दिया है, एक्स प्लस वाई का। ठीक है, एक तो अभी हम लोग बनाए थे a माइनस बी का, तो क्या हुआ था? सेम प्लेस वाला को सेम प्लेस से माइनस कर दिए थे। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन दिया है 3 मार्क्स में। एक्स प्लस वाई का निकालना है, तो एक्स का वैल्यू कितना दिया है? 37986 प्लस 1465107। ठीक है, सेम प्लेस वाला को सेम प्लेस से प्लस कर देंगे, 3 + 1 कर देंगे। ठीक है,
क्या हो जाएगा 4, 9 + 6 करेंगे तो क्या आएगा 15, 6 + 10 करेंगे 16, 7 + 4 करेंगे 11, 8 + 5 करेंगे 13, 4 + 7 करेंगे 11। ये हो जाएगा आंसर। बस यही करना था। x + y का मतलब x का वैल्यू दिया है, y का वैल्यू दिया है, सेम प्लेस वाला को सेम प्लेस से ऐड कर देंगे। इतना ही था बस, बहुत ईजी था। इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल मत छोड़िएगा, बहुत ईजी, आराम से 3 मार्क्स मिल गया इसमें भी। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है, एक टाउन है, उसमें पॉपुलेशन कितना है 5000, टोटल 5000 पॉपुलेशन। पीपल हिंदुस्तान कितना, न्यूज़पेपर कितना पढ़ता है 2800, हिंदुस्तान वाला है। 2300 प्रभात खबर वाला है। ठीक, बोथ रीड करने वाला दोनों ही इसमें, ये दोनों में से कोई तो होगा ना जो हिंदुस्तान भी पढ़ता होगा और प्रभात भी पढ़ता होगा, ऐसा तो नहीं है। पॉपुलेशन ही कितना है 5000, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5000 से ज़्यादा आएगा, लेकिन पॉपुलेशन तो इसमें से कुछ पीपल है जो हिंदुस्तान भी पढ़ता है और प्रभात दोनों पढ़ता है, तो वैसा कितना पीपल है 400 बोथ वाला। ठीक है, हिंदुस्तान और प्रभात दोनों पढ़ता है। ठीक है, आप होगे हिंदुस्तान खबर भी पढ़ना पसंद हो, प्रभात भी, ऐसा तो नहीं है सिर्फ हिंदुस्तानी पढ़ते हैं। ठीक, तो टोटल पॉपुलेशन कितना है 5000, जिसमें से हिंदुस्तान वाला न्यूज़पेपर पढ़ता है 2800, प्रभात वाला 2300 और दोनों जो लोग पढ़ता है 400 पीपल, ऐसा। ठीक, और मेरे को निकालना है कि 5000 में से कितने पीपल है जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते ही नहीं है। हम तो नहीं पढ़ते, ठीक, तो हमें तो निकल जाते। ठीक, तो क्या हो जाएगा, इसको कैसे निकालेंगे, तो इसमें फॉर्मूला यूज होगा NA यूनियन B = NA + NB - NA इंटरसेक्शन B। ठीक है, ये जो वैल्यू दिया है वो NA का वैल्यू है। ठीक है, ये जो वैल्यू दिया है NB का वैल्यू है, ये जो वैल्यू दिया है NA इंटरसेक्शन B का दिया है। इंटरसेक्शन में क्या निकालते हैं हम लोग, अभी बताए थे कि जो सेम रहता है उसको निकाल देते हैं। तो ये दोनों पीपल्स में से जितने पीपल सेम है, माने ये भी पढ़ते हैं ये भी पढ़ते हैं, उसको निकालेंगे, तो इसलिए यहाँ इंटरसेक्शन है। ठीक है, सेम वाले को निकाल के लिखते हैं ना, तो सेम टोटल इसको कितना निकाल 400। समझ गए होंगे। अब जिन लोगों के पास दिमाग वो लोग समझ ही जाएंगे, वरना दिमाग लगाइए कि हाँ A इंटरसेक्शन B का वैल्यू 400 क्यों है, क्योंकि इंटरसेक्शन में क्या करते हैं हम लोग सेम वाले चीज़ को बस लिखते हैं। तो सेम इसमें जैसे कि 400 पीपल हिंदुस्तान और 400 पीपल प्रभात, दोनों वाला 400 इसको कॉमन दिखा कि हाँ ये 400 बंदा हिंदुस्तान भी पढ़ता है प्रभात भी पढ़ता है, तो टोटल 400 हो गया N इंटरसेक्शन B का। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे और N यूनियन B का वैल्यू निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसका दिया हुआ 2800 प्लस इसका दिया हुआ 2300 माइनस 400। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे 2800 प्लस 2300 5100 माइनस 400 4700। तो N यूनियन B का वैल्यू आ गया 4700। अब निकालना है नॉट रीड एनी न्यूज़पेपर। यूनियन में क्या होता है, यूनियन किसको बोलते हैं, ये वैल्यू किसका आया कि यूनियन में क्या होता है, जितना टोटल पर्सन है ना हिंदुस्तान और प्रभात दोनों को जोड़ करके लिख देना। ठीक, यूनियन में क्या होता है, दोनों साइड जितना दिया हुआ है दोनों को जोड़ के लिख देते हैं, तो टोटल ये जोड़ा तो कितना है 4700। तो अब ये टोटल न्यूज़पेपर पढ़ने वाला कितना है 4700, और मेरे टोटल पॉपुलेशन कितना है 5000। तो 5000 में जब मेरे को पता चल गया है 4700 लोग न्यूज़पेपर पढ़ता है और पॉपुलेशन है 5000, तो घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा, पता चल जाएगा कि कितना लोग नहीं पढ़ता है। तो 5000 माइनस 4700 300, तो 300 ऐसा बंदा है जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता है। फॉर्मूला याद रखिएगा, और आप लोगों को पता होना चाहिए यूनियन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है। इंटरसेक्शन में वो वैल्यू आता है जो दोनों ही करता है। ठीक, इसमें भी हो इसमें भी हो, कॉमन चीज़ को लिखता है। और यूनियन में क्या होता है, तो जितना टोटल होता है इधर और इधर दोनों को मिला करके लिख देता है यूनियन में। तो टोटल पढ़ने वाला कितना था 4700 न्यूज़पेपर। 42 नंबर को
अगर आप लोग एग्ज़ाम में आए तो 42 नंबर को आप लोग स्किप करिएगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला उतना आप लोग अच्छे से पढ़े नहीं हो, मार्क्स कटने का चांसेस है, क्योंकि आप लोगों के पास ऑप्शन है 2 क्वेश्चन छोड़ने का। अगर इस टाइप का आए तो छोड़ दीजिएगा, लेकिन हम बता दे रहे हैं, ठीक है। बट ईजी वाला आप लोग बनाइएगा, ये फालतू को इसमें मार्क्स मत कटवाने के लिए इसमें घुस जाएगा। इसमें क्या करना है, क्या वैल्यू दिया, y इक्वल्स टू साइन रूट अंडर एक्स, और इसका डिफ्रेंसिएशन निकालना है। तो सबसे पहले जो रूट अंडर एक्स है उसको u मानेंगे। अब ये दोनों का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स यू का करेंगे, डी बाई डी एक्स रूट अंडर एक्स का करेंगे, ठीक। तो यहाँ क्या रहेगा, डी यू बाई डी एक्स ही रहेगा, और इधर डी बाई डी एक्स। अगर रूट अंडर एक्स का करेंगे तो रूट से बाहर निकालेंगे, पावर के फॉर्म में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, पावर 1/2 हो जाता है। रूट से बाहर निकालते हैं, पावर के फॉर्म में लिखते हैं तो पावर 1/2 हो जाता है। तो डी यू बाई डी एक्स, ठीक है, डी बाई डी एक्स, एक्स का पावर 1/2 का करेंगे तो क्या होगा, पावर आगे आता है, पावर में 1 माइनस हो जाता है, ठीक है। यहाँ ये वाला फॉर्मूला यूज़ किए हैं, डी बाई डी एक्स, एक्स का पावर n का, जो एक MCQs में भी था और हम लोग इसको बनाए थे, n x n माइनस 1, ठीक है, पावर आगे आता है, पावर में 1 माइनस हो जाता है, वही किए हैं 1/2 x। अब यहाँ सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, -1/2, ठीक है, इक्वल्स टू 1/2। पावर नेगेटिव है, डेनोमिनेटर में भेजेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, और पावर 1/2 है तो इसको वापस रूट में लिख सकते हैं, तो 1/2 रूट अंडर एक्स। तो डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 1/2 रूट अंडर एक्स। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, y इक्वल्स टू साइन रूट अंडर एक्स दिया है, तो y इक्वल्स टू साइन u भी लिख सकते हैं, क्योंकि रूट अंडर एक्स के बदले हम लोग u लिखे हैं तो ये इसके इक्वल ही है, तो यहाँ u लिख दिया, ठीक। अब ये दोनों का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड, इसका करेंगे तो क्या होगा, डी यू बाई डी एक्स साइन u, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा, सॉरी यहाँ u के फॉर्म में है ना, तो यहाँ x नहीं होगा, u के टर्म्स में डिफ्रेंसिएशन करेंगे, क्या, डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू u के फॉर्म में करेंगे, क्योंकि यहाँ u के फॉर्म में दिया हुआ है, यहाँ x के फॉर्म में था इसलिए x के फॉर्म में किए थे। तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी यू इक्वल्स टू, डिफ्रेंसिएशन करेंगे साइन u का तो क्या होता है, कॉस u, ये याद रखिएगा, ठीक है, डेरिवेशन है, ये सब हम लोग का नहीं था, ये सब एग्ज़ाम में नहीं आता था पहले, कोई भी ईयर में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आया है जल्दी, इस बार पता नहीं क्यों दे दिया साइन कॉस वाला भी, लेकिन कोई बात नहीं। डिफ्रेंसिएशन अगर साइन यू का करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस यू, ठीक। तो डी वाई बाई डी यू का वैल्यू इतना आ गया, और डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू इतना आ गया। अब हम लोग यहाँ करेंगे चेन रूल का यूज़, ठीक। तो डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स हम लोग को निकालना है, तो उसका क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, क्या ये हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, डी वाई बाई डी यू का वैल्यू निकाले हैं कॉस यू, तो कॉस यू हो जाएगा इंटू डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू निकाले हैं ये, तो 1/2 रूट अंडर एक्स, ये हो जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, कॉस 1/2 रूट अंडर एक्स, ये बाई में 2 रूट अंडर एक्स हम ऊपर लिख दिए। यहाँ क्या है, यू का वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू कितना है, रूट अंडर एक्स, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे रूट अंडर कॉस रूट अंडर एक्स बाय 2 रूट अंडर एक्स, ठीक है। यही हो जाए आंसर, काट मत दीजिए, ये कॉस के साथ है, ठीक है, कटेगा नहीं, कॉस रूट अंडर एक्स बाय 2 रूट अंडर एक्स, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगर ना समझ में आए तो इसमें कोई भी दिमाग का माथा मारी मत करिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा बेझिझक छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आप लोग के पास ऑप्शन है कुछ और बनाने का, 8 में से एक ही इस टाइप का क्वेश्चन देगा, तो एक इसको छोड़ दीजिएगा, कोई और तो आता ही होगा। इतने इजी अभी हम लोग क्वेश्चन बनाए, सब तो इजी था, बहुत ईजिली समझ में आ गया। इस टाइप का देख करके एकदम दिमाग को ख़राब मत करिएगा। फिर भी आप लोगों को अगर नॉलेज के लिए हम बता दिए, आया था क्वेश्चन तो समझा दिए कि इस टाइप के बनता है, लेकिन आप लोग एग्ज़ाम में कोई बेवकूफ़ी मत करिएगा कि ये वाला क्वेश्चन बनाने गए, स्किप करने का ऑप्शन है, डायरेक्ट स्किप करिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन ईजी वाला बनाइएगा जो आप लोग को ईजिली समझ में आए, ठीक है। 42 नंबर हो गया, अब 43 बनाएंगे। 43 क्या है, ठीक है, इवैल्यूएट करना है इंटीग्रेशन 1 + x log x बाई x e x dx, इसको
ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे, तो इसमें भी एक फॉर्मूला है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इंटीग्रेशन ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, ई एक्स एफ एक्स प्लस सी। ये फॉर्मूला इसमें यूज़ हुआ है, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद कर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, लेट आई मानते हैं, ठीक है, जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसको आई मानते हैं हम। ये पूरा इंटीग्रेशन हम लोग बनाए हैं, मेरे चैनल पे अपलोडेड होगा इंटीग्रेशन का वीडियो। बाय क्या हो जाएगा, क्या दिया है, एक्स ई एक्स डी एक्स, ठीक है। इसको हम लोग स्प्लिट करके कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन इस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, इस फॉर्मूला के फॉर्म में लिखने का कोशिश करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ई एक्स यहाँ है, ई एक्स यहाँ भी है, तो ई एक्स को यहाँ लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ई एक्स। अब ये फ्रैक्शन में है तो इसको हम लोग स्प्लिट करके क्या लिख सकते हैं, 1/x प्लस एक्स लॉग एक्स बाई एक्स डी एक्स। ये हो गया, इसको हम लोग स्प्लिट करके लिखे हैं, ठीक। इसको इस फॉर्म में ब्रेक कर दिए हैं, वापस एलसीएम ले लेंगे, डिनोमिनेटर से हम एलसीएम ले लेंगे, इसी फॉर्म में आ जाएगा। तो ब्रेक करके हम लोग लिखे हैं इंटीग्रेशन ई एक्स, ठीक है। 1/x प्लस एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, लॉग एक्स डी एक्स। ये हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, लेट एफ एक्स मानेंगे लॉग एक्स को और एफ डैश एक्स मानेंगे 1/x को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई एक्स 1/x किसको माने हैं, एफ डैश एक्स को, प्लस लॉग एक्स किसको माने हैं, एफ एक्स को, डी एक्स। अब ये पूरा इस फॉर्मूला के फॉर्म में दिख रहा है, हम लोग लिया इक्वल्स टू क्या है, इतना। तो इसके बदला हम लोग ये लिख सकते हैं, तो क्या है, ई एक्स एफ एक्स का ई एक्स एफ एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा, ठीक। ई एक्स एफ एक्स का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पुट कर देंगे, लॉग एक्स प्लस सी, यही हो जाएगा आंसर, ठीक। ये वाला फॉर्मूला इसके लिए याद रखना बहुत ज़रूरी है। फिर हम लोग को इस फॉर्म में लिखना होगा। सबसे पहले क्या किया हम लोग, ई एक्स को आगे ले आए, फिर इसको इसको स्प्लिट करके इस फॉर्म में लिख दिए, फिर यहाँ पर 1/x को एफ डैश एक्स मान लिए और लॉग एक्स को एफ एक्स मान लिए, बस, और फॉर्मूला में पुट कर दिया, आंसर आ गया। फिर यहाँ फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूला में पुट कर दिया, आंसर आ गया, ठीक। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए, आप लोगों को 2 क्वेश्चन छोड़ना होगा, तो 42 नंबर साइन वाला, साइन कॉस थीटा वाला है तो उसको छोड़ देना, ये वाला ना समझ में आए तो उसको छोड़, सिर्फ अपना ईजी क्वेश्चन बनाने पे ध्यान देना, अगर लास्ट में फंसी, ठीक है। इतना दिमाग पेचा पेची वाला में मत बनाने जाइएगा, ये हम समझा दिए, आप लोग ये वाला फॉर्मूला याद रख लीजिएगा फिर भी, क्योंकि इस टाइप बहुत अजीबो गरीबो जैसा 1-2 क्वेश्चन पूछ लिया, तो क्या पता एग्ज़ाम में भी पूछ दे। मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि नहीं पूछेगा, देखते हैं क्या होता है। लेकिन हम बता दिए, आप लोग समझ लीजिएगा, क्वेश्चन को 1-2 बार बनाएंगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 44 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, एक फैमिली है, ए फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रन, ठीक है, 2 चिल्ड्रन। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज गिवन दैट द लीस्ट वन ऑफ देम, ठीक है। इसमें प्रोबेबिलिटी निकालना है कि क्या चांसेस है कि 2 बॉय होगा बाय एटलीस्ट 1 गर्ल होगा, ठीक। तो इसमें इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले लेट बी रिप्रेजेंट ए बॉय, ठीक है, बी किसको रिप्रेजेंट करेगा, बॉय को, एंड जी रिप्रेजेंट अ गर्ल को करेगा, ठीक है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकता है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकता है, ठीक है। टोटल पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है, या तो बॉय बॉय हो जाए, या तो बॉय गर्ल हो जाए, या फिर गर्ल बॉय हो जाए, या फिर गर्ल गर्ल हो सकता है। 4 पॉसिबल आउटकम्स है,
दो बच्चा है ना, तो या तो बॉय ही हो सकता है दोनों, या फिर बॉय गर्ल हो जाएगा, या फिर गर्ल बॉय हो जाएगा, या फिर दोनों ही गर्ल हो सकती है। तो 4 पॉसिबल आउटकम्स हैं हम लोग के पास। तो फिर आगे कैसे सॉल्व करेंगे? ए बी द इवेंट, ठीक है, ए एक इवेंट है डेट बोथ चिल्ड्रेन आर बॉयज। एक इवेंट है जिसमें चांसेस है कि दोनों ही बॉयज हो, तो ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? बॉय और बॉय, ठीक। और वैसे ही बी एक इवेंट है, बी द इवेंट दैट एटलीस्ट वन चाइल्ड इज अ बॉय, कम से कम एक बच्चा बॉय होगा, तो बी का क्या हो जाएगा इवेंट? या कम से कम दोनों बॉय भी हो सकता है, तो बॉय बॉय भी हो सकता है, कम से कम एक बॉय है यहाँ पे भी, बॉय गर्ल गर्ल बॉय, कम से कम एक बच्चा होना बॉय ही होना चाहिए, ये वाला नहीं होगा, तो ये हो जाएगा बी का, ठीक। तो इवेंट ए का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? इसमें एक है तो 1, टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितना है? 4, तो 1/4 इसका प्रोबेबिलिटी। इवेंट बी का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? इसका 3 चांसेस है तो 3, और टोटल कितना है? 4, तो 3/4 इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा इसका। क्या यही आंसर नहीं है? आगे हम लोग को निकालना है ए बाई बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी, हम एक क्वेश्चन था जिसमें हम बताए थे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है, यही फॉर्मूला। तो इसके लिए हम लोग इंटरसेक्शन भी निकालना होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। तो ठीक है, ए का क्या है? बी है, बी का क्या है? बी जी और जी बी। इंटरसेक्शन निकालते हैं तो क्या करते हैं? सिर्फ कॉमन चीज़ को हम लोग लिख देते हैं। तो कॉमन चीज़ को लिखेंगे तो क्या होगा? कॉमन दोनों में क्या है? सिर्फ बी, तो एक ही चांस है, एक ही चीज़ आ रहा है कॉमन, तो 1, और टोटल कितना आउटकम्स है? 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का क्या हो जाएगा? 1/4, ठीक है। अब ये फॉर्मूला में पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा, क्योंकि हम लोग को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। ए इंटरसेक्शन बी का निकाले हैं 1/4 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का निकाले हैं, क्या निकाले हैं? 3/4, तो 3/4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 1/4 इंटू 4/3, ठीक। तो क्या हो जाएगा? 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 1/3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कितना चांसेस होगा? प्रोबेबिलिटी, कितना प्रोबेबिलिटी का चांसेस है? 1/3, यही हो जाएगा आंसर। क्या है? ध्यान दीजिएगा, बी रिप्रेजेंट किया है बॉय को, जी रिप्रेजेंट किया है गर्ल को, ठीक है। एक ऐसा इवेंट है जिसमें दोनों ही बॉय होगा, तो ऐसा कितना चांसेस है? तो बस एक ही चांस है, तो इसका प्रोबेबिलिटी इवेंट ए का क्या हो जाएगा? 1/4। बी एक ऐसा इवेंट है जिसमें एटलीस्ट एक बच्चा बॉय होना ही चाहिए, तो एक से ज़्यादा भी हो सकता है, तो बॉय गर्ल 3 चांस है, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 3/4। अब हम लोग को ए बाई बी निकालना था, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला था? हम लोग को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहाँ इंटरसेक्शन क्वेश्चन में था, मैंने नीड था, इसीलिए हम लोग इंटरसेक्शन निकाल। इंटरसेक्शन निकालने का मतलब क्या होता है? जो भी चीज़ कॉमन रहेगा, तो इसमें और इसमें कॉमन क्या है? बस एक ही चीज़ कॉमन है, तो 1 हो गया, और टोटल कितना चांसेस है? 4, तो 1/4 हो गया इसका प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पुट कर दिया 1/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हम लोग निकाले थे यहाँ पे 3/4, तो यहाँ पुट कर दिया, सॉल्व किया, आंसर आ गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को समझिएगा कि क्या बोल रहा है। 45 में क्या है? सम ऑफ द 3 नंबर्स जीपी में है, उसका सम दिया हुआ है 28, और प्रोडक्ट दिया है 512, और जीपी हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? लेट द 3 नंबर्स बी ए बाई आर, ए आर मानते हैं, ठीक है। जीपी में रहता है अगर कोई नंबर, तो उसको हम लोग इस फॉर्म में ही मानते हैं, हमेशा याद रखिएगा, क्या। अगर क्वेश्चन में रहता है एपी, तो एपी में 3 नंबर को कैसे मानते हैं? ए माइनस बी, ए प्लस बी, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, या तो जीपी को पूछेगा या फिर एपी को। अगर एपी में पूछता तो 3 नंबर को इस टाइप में मानते हैं, ठीक है। ये जीपी में पूछा है तो इस टाइप में मानेंगे, ठीक है। हम बता दे रहे हैं आपको कि इस टाइप का भी आ सकता है, ठीक। तो क्या हो जाएगा? सम दिया हुआ है, सम ऑफ
दी थ्री नंबर्स इक्वल्स टू कितना दिया 28, तो 21 मतलब तीनों को सम करेंगे a बाई आर प्लस ए आर को करेंगे तो कितना आएगा 28। ये इक्वेशन क्रिएट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा इक्वेशन 1। और क्या दिया है क्वेश्चन में गिवन, प्रोडक्ट भी दिया है सबका, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर कितना दिया है a बाई आर इंटू ए आर दिया हुआ है कितना 512, तो 512 ये मल्टीप्लाई में है तो आर कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a का क्यूब इक्वल्स टू 512, ठीक है। तो ए इक्वल्स टू क्यूब को उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा √5/12 का क्यूब, ठीक है। ये किसका क्यूब है 512 8 का, तो ए का वैल्यू कितना आ गया 8। अब हम लोग ए का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आर का वैल्यू निकल जाएगा, तो ऑन पुटिंग ए इक्वल्स टू 8 इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ए के जगह पे 8 पुट करेंगे तो 8 बाई आर प्लस 8 प्लस खत्म 8 प्लस 8r इक्वल्स टू 21, ठीक है। इक्वेशन 1 में ए का वैल्यू हम लोग पुट कर दिए तो ये आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, होगा 8 बाई आर प्लस 8r, ये प्लस 8 था इक्वल्स टू को उधर भेजेंगे तो -8 हो जाएगा, तो 8 बाई आर प्लस 8r इक्वल्स टू 28 माइनस 8 20 मम्मी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 8 प्लस 8r² बाई आर इक्वल्स टू 20, 8 प्लस 8r², ये डिवाइड में उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में तो 20r। अब इसको ले आएंगे इस साइड 8r² माइनस 20r प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ मिड टर्म स्प्लिट अप करेंगे और r का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। मिड टर्म स्प्लिट अप आप लोग पढ़े होंगे 10 में, ठीक है। मिड टर्म स्प्लिट अप करने के पहले इसमें हम लोग जो हम लोग को कॉमन दिख रहा है उसको कैंसिल आउट कर देंगे। जैसे कि 4 के टेबल से ये सभी कटेगा तो डिवाइड 4 ऑन बोथ साइड करेंगे, ठीक है। दोनों साइड करना पड़ता है तभी बैलेंस रहेगा। तो यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2r² माइनस 4 से डिवाइड करेंगे तो 5r प्लस 2, इधर 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही रहेगा, ठीक। अब हम लोग यहाँ मिड टर्म स्प्लिट अप करेंगे तो 2r² माइनस 4r माइनस r प्लस 2 लिख सकते हैं मिड टर्म स्प्लिट अप करेंगे तो, ठीक है। अब इसमें कॉमन क्या निकालेंगे 2r कॉमन निकलेगा, 2r कॉमन निकाल देंगे तो r बचेगा r माइनस 2 माइनस 1, और यहाँ माइनस साइन भी कॉमन निकला है तो r माइनस 2 बचेगा इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ -1 कॉमन निकाले हैं तो r माइनस 2 बचा, प्लस वाला माइनस हो गया क्योंकि ब्रैकेट ओपन करेंगे तो वापस प्लस हो जाएगा, ठीक। अब क्या हो जाएगा r माइनस 2 2r माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इस टाइप में आता है तो क्या होता है r माइनस 2 इक्वल्स टू 0 2r माइनस 1 इक्वल्स टू 0 के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से r का वैल्यू निकला 2, यहाँ से r का वैल्यू निकला 1/2, और हम लोग को जीपी निकालना था तो जीपी हम लोग क्या माने थे, तो देयरफॉर जीपी इक्वल्स टू क्या माने थे 8 a बाई आर ए आर माने थे। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे जीपी निकल जाएगा, ए के जगह पे वैल्यू कितना पुट करेंगे 8, आर के जगह पे 2 8 इंटू 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 4 8 16 आ गया ये जीपी आंसर। अगर 1/2 पुट करें तो क्या होगा, ए के जगह पे 8 ही रहेगा, आर के जगह पे 1/2, 8 इंटू 1/2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 16 8 4, ये सेम वही आया, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया। तो इससे पता चल गया, हम बोले थे कि कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो कोई भी वैल्यू पुट करोगे आंसर सही आएगा। तो कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिएगा, जीपी निकाल लीजिएगा, ठीक है। 3 नंबर का जीपी था तो ये मानेंगे, मान लिए। और जो भी क्वेश्चन में गिवन था प्लस का वैल्यू दिया हुआ तो प्लस का वैल्यू ले लिया, प्रोडक्ट का दिया था प्रोडक्ट को सॉल्व किए तो ए का वैल्यू निकल गया, अब पुट किए इक्वेशन 1 में आर का वैल्यू निकाल लिए और फिर जीपी जो भी माने थे उसमें वैल्यू पुट कर दिया, जीपी निकल गया आंसर। ये सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग बस सेक्शन सी तक बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन डी बनाएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। फाइंड द हार्मोनिक मीन निकालना है। हार्मोनिक मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, HM निकालने का फॉर्मूला है n/,
मीन एन आई इक्वल्स टू 1/xi। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। एन कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स 4, तो एन इक्वल्स टू 4 हो जाएगा सही का। ठीक है, तो क्या फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो रेसिप्रोकल कर देंगे सबको, तो क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4, ये हो जाएगा 2 4 8। ठीक है, तो टोटल कितना आएगा 10। इसका वैल्यू 10 आ गया और नंबर ऑफ टर्म्स 4 है, इसमें फॉर्मूला में पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा एन के जगह पे 4, इसके जगह पे 10, 2 5, तो 2/5 आंसर हो जाएगा, या फिर डेसिमल के फॉर्म में लिखेंगे तो 0.4, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्शन डी का क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, वो थोड़ा लॉन्ग बनेगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्शन डी का बनाएंगे। सेक्शन ए बी सी हम लोग तीनों बना चुके हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिएगा। ठीक है।